नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के तो आइए एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। अयोध्या दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामनगरी में सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति रामलला के दर पर पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार संग रामलला के दर्शन पूजन किए। राष्ट्रपति ने रामलला की आरती भी की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रपति रामकथा पार्क पहुंचकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया, साथ ही विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस तरह अयोध्या व रामायण अनेक देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। थाईलैंड के एक शहर का नाम अयोध्या है, जो अयोध्या का ही थाई रूप माना जाता है। यूपी में अब जौनपुर का भी नाम बदलने की मांग तेज हो रही है। जौनपुर के केरागत से बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने मांग की है कि जौनपुर का नाम बदलकर जमदगनपुर किया जाए। भगवान परशुराम के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि। इन्हीं के नाम पर जौनपुर का नाम रखने की मांग की जा रही है। जनपद जौनपुर का नाम 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के भाई जूना खां के नाम से रखा गया था। इसके पूर्व शास्त्रों में जमदग्नपुरम के नाम से जाना जाता था जौनपुर। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आपके ऐतिहासिक नेतृत्व के अंतर्गत पुनः भारतीय संस्कृति के केंद्रों का पुनर्स्थापना होगी। इसी क्रम में जनपद जौनपुर वासियों को आपसे प्रबल इच्छा है कि जौनपुर का नाम पुनः जमदग्नपुरम कर दिया जाए। वहीं एसपी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि सरकार का फोकस केवल नाम बदलने पर है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा कि भूख, महंगाई और बेरोजगारी का भी नाम बदल दीजिए। झंझट ही खत्म हो जाएगा, जनता की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कमाल है भारतीय जनता पार्टी, नाम बदलना जानती है, सिर्फ काम करना नहीं जानती। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं, इसलिए युवाओं का स्वस्थ रहना जरूरी है। पीएम मोदी ने इसी सोच के साथ 2 साल पहले फिट इंडिया की मूवमेंट की शुरुआत की थी। जो खेल विभाग द्वारा एक प्रयास किया गया है वो युवा भारत को फिट रखने के लिए है। और ये फिट इंडिया मूवमेंट जो आज से लगभग 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, उसके पीछे सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा युवा है। युवा को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। आगरा प्रशासन ने आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं दी। तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं मिलने से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नाराज दिखे। संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यात्रा को इजाजत मिल जाती है, लेकिन आपकी यात्रा की इजाजत नहीं मिलती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो या कोई भी हजारों की रैली सभा हो, वो आयोजित हो सकती है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी कभी चाहे वो स्कूल देखने जाएं तो उनको रोक दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर भारत की आन बान और शान तिरंगा यात्रा, तिरंगे को लेकर अगर कोई यात्रा करने के लिए वो जा रहे हैं तो उसकी भी यात्रा को कैंसिल कर दिया जाता है। मेरठ में 2 मासूम बच्चों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे कल शाम से अपने घर से लापता थे। आज सुबह अलग अलग खेत में बच्चों का शव मिला। बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला मेरठ के थाना किटौर क्षेत्र के फतेहपुर नारायण गांव का है। बताया जा रहा है कि सादिक और उसका दोस्त अमन देर शाम जंगल में घूमने के लिए निकले। जब वापस नहीं लौटे तो घर वालों ने फोन किया। बातचीत में बच्चों ने अपना लोकेशन फतेहपुर नारायण के जंगल में बताया। जिसके बाद घर वालों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। मेरा ये लड़का सादिक और इसका दोस्त ये शाम को मयूरी लेकर निकल गए मुझसे बगैर पूछे और आन के फतेहपुर में आए थे। फिर हमने फ़ोन करा, भाई कहाँ हो, लेके आओ।
तो ये बोले जी हम फतेहपुर में और आ रहे हैं। उसके बाद से इनका ना फ़ोन लग रहा था और ना कुछ हुआ था। फिर हमने इसको बहुत ढूंढा, वो करा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर इनका कुछ पता नहीं लगा। सुबह को इनकी डेड बॉडी फतेहपुर नारायण के जंगल में मिली। कितने बजे लेके निकले थे मयूरी? मयूरी करीब 5 बजे लेके निकले थे। जब से कोई पता नहीं लगा? और 5:30 बजे हमने इनसे बात करी थी कि भाई कहाँ हो, कहाँ चले गए तुम? तो इन्होंने हमें बताया हम फतेहपुर नारायण में हैं। फिरोजाबाद के टुंडला इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर से अवैध रूप से डीजल निकालने के मामले में शिकायत पर एसडीएम ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने टैंकर डीजल चोरी के उपकरणों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि 5 लोग फरार हो गए। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि आए दिन इस इलाके में स्थित एक होटल पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर आते हैं। यहां टैंकर काटकर अवैध रूप से डीजल निकाला जाता है। मौके से 1417 लीटर डीजल बरामद किया गया है। पुलिस ने टैंकर को सीज कर दिया है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे 4 लड़के ऊपर थे और 2 लड़के बाहर थे। एकदम से वो हमें देख के भागने लगे और एक लड़के को हमने पकड़ लिया। उतनी देर में ये भागे हैं तो बहुत सारा तेल यहाँ पे गिर गया। 1470 लीटर बाहर तेल है और ये लगभग 4500 लीटर का टैंकर है जिसे खोला गया और उसे काटा जाता है और काट के उसे थोड़ा तेल निकाल लिया जाता है जिससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। अब हम लोगों ने इसको पकड़ लिया है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया मैडम? एक लड़के को हमने पकड़ लिया है। अभी प्राइमरी फेस ही पता चला है कि वो वेल्डिंग करता था। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये ट्रक? इसके बारे में जानकारी अभी नहीं हो पाई है। गाड़ी के कागज मिल गए हैं उसमें। कितने लोग थे मैडम इसमें 4 लोग थे। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के गुंजन विहार इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े एक युवती का मोबाइल लूट लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो रहे हैं। मोबाइल लूट की ये पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। युवती ने मामले में बर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इन दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कानपुर पुलिस को तत्काल इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी अपाचे थी और शायद ब्लू कलर की थी। जी मैंने फोन भी किया था। जी नहीं अभी कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लगाइए जाके, तो थाने भी गए थे, एप्लीकेशन भी लगाइए, अभी कुछ इंक्वायरी। गाजियाबाद में स्वाट टीम और थाना मुरादनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके मुरादनगर से चोरी हुए बच्चे को 10 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बच्चा चोर विजय और प्रिंस को गिरफ्तार किया है। सीएससी मुरादनगर से 3 दिन का बच्चा चोरी किया गया था। इस मामले में परिजनों ने थाना मुरादनगर पर मुकदमा दर्ज कराया था। गाजियाबाद पुलिस ने 10 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए नवजात बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। फिरोजाबाद में बुखार बच्चों की जान ले रहा है। अभी कई बच्चों की मौत हो चुकी है और 125 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। बच्चों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा है। आगरा के कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया और जरूरी निर्देश दिए। संख्या में लोग बीमार हुए हैं यहाँ और काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। उस वजह से देखने आए थे यहाँ तो कि किस प्रकार की बीमारी है, क्या है, किस तरह से इलाज चल रहा है और साफ़ सफाई की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये मुख्य रूप से भी ये देखा और अभी मेडिकल कॉलेज जाकर वहाँ क्या उपचार चल रहा है उसके बारे में भी देखा जाएगा। आपने गंदगी देखी, किस तरीके से अब निर्देश होंगे? क्या अभी कम से कम 3-4 गुना और सफाई कर्मी लगा के। संभल में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक शख्स की जान चली गई। मारपीट में महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज थाना रजपुरा जनपद संभल के अंतर्गत ग्राम मेहुआगंज में प्रातः 2 सजातीय पक्षों में पानी की निकासी को लेकर और बरसात के पानी से दीवार गिरने के विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम जगदीश है के सर में डंडा लग गया। उसकी रास्ते में अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई है। मथुरा में श्रीनाथ जी डोसा कॉर्नर के नाम से डोसे का ठेला लगाना एक मुस्लिम शख्स को भारी पड़ गया। विकास बाजार में कुछ हिंदूवादी नेताओं ने ठेले पर लगा बोर्ड फाड़ दिया और ठेले का संचालक आबिद को दुकान को धमकी दी कि मुस्लिम होकर श्रीनाथ के नाम पर
दुकान नहीं खोल सकते। डोसा संचालक की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई होगी। उधर हंगामे और विरोध के बाद डोसा संचालक आबिद ने अपनी दुकान का नाम बदलकर अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। ये आते थे मिलने वाले भड़काने वाले 3-4 जने यहाँ मार्केट के, बिन्ने करवाया था। क्या करवाया थे? वो कह रहे थे इस नाम को हटाओ, अपनी कौम का नाम लगाओ। तो मारपीट भी की थी? मारपीट तो नहीं करी, हमारी ढकेल के वोट फाड़ दिए। अपना नाम चेंज कर दिया? हाँ, अपना नाम चेंज कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। वो खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फंसा लिया, जानकारी होने पर